हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाजता का नियम यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विभाजता का नियम क्या होता है। वैसे विभाजता का नियम होता क्या है, ये नियम क्यों आया। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग को अगर डिवाइड करना हो यानी भाग देना हो 5 से, 7 से, 6 से, 8 से, 10 से, तो हम लोग बिना भाग दिए कैसे हम जानेंगे कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसी उसी चीज़ को देखने के लिए विभाजता का नियम लगाया गया है। ठीक है, यानी विभाजता का नियम को लागू किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 से विभाजता का नियम। 2 से विभाजता का नियम, 2 से विभाजता का नियम। अब देखते हैं 2 से विभाजता का नियम क्या होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी इन पांचों में से 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, ठीक है, तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर लिखा है 4, 5, 6, 9, 7, 5, 2, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अगर इसको हमें चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसका हम इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, इकाई अंक पे क्या है, 2 है। जैसा कि अभी जो है नियम में क्या बताया है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, अगर इकाई अंक अगर ये रहेगा तो समझ जाओ कि वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो इस नंबर में, इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, जब इकाई अंक 2 है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें भी 2 है, यानी कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। अगला एग्जांपल है 9650 यानी 9650। इसमें देखेंगे हम लोग, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, इकाई अंक पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो नियम में क्या था कि इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो वो पूरा संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे देख लेते हैं इसको, हम लोग भाग देके भी देख लेते हैं। 9, 6, 5, 0 अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौक को 8, 1, 6, 2 8 16 कट गया। ठीक है, 5 को उतारेंगे यहाँ पे, 2 दूना के 4, 1 और 0 उतारेंगे, 2 बचे 10, यानी कि ये नंबर जो है, ये संख्या पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 9, 7, 3। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इस संख्या को कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इकाई अंक। इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पे क्या है, 3 है। ठीक है, और नियम में क्या हम बताए थे अभी कि जिसका इकाई अंक यानी उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो वो संख्या पूरा पूरा विभाजित होगी। अगर इनमें से अगर इन पांचों में से अगर कोई नहीं रहेगा तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये यानी कि ये पूरा पूरा संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग डिवाइड करके विधि चेक कर लेते हैं कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो है 9, 7, 3, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 2 चौक को 8, घटाएंगे इसको 1 आएगा, 7 डाल लेंगे। ठीक है, 2 8 16, फिर माइनस करेंगे 1 आएगा, कट गया, 3 को उतारेंगे यहाँ पे, 2 छक्के 12 आया 1, शेषफल कितना आया, 1 आया। ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक, अगला नियम देखते हैं हम लोग 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम, तीन से विभाजता का नियम। अब 3 से विभाजता का नियम क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी संख्या है 2, 4, 6, 8, 1, 1, 5। ठीक है, जैसे ही एक संख्या ये हम ले लिए। ठीक है, अब इस संख्या को कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 का विभाजता का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग, यानी सभी अंकों का योग मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 1 + 5, 2 + 4 + 6 + 8 + 1 +
1 + 5, ठीक है, यानी इन सभी अंकों का योग बटा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 2 22 22 5 27, ठीक है, यानी 27 बटा के 3 हो गया, 3 9 27, ठीक है। यदि संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो समझ जाइए कि ये पूरा पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। अगर नहीं कटेगा तो तब जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 5 4 6 2, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हम लोग, देखते हैं। देखिए सभी अंकों का योग यानी कि 5 + 4 + 6 + 2 बटा के 3, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे। 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 बटा 3, 3 3 5 15, यानी ये पूरा पूरा 3 से विभाजित नहीं है, ये पूरा पूरा 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। या तो फिर इसको हम भाग करके भी चेक कर लेते हैं। 5 4 6 2, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा 2 4, 3 8 24 कट गया, 6 को उतारेंगे, 3 2 आगे 6 कट गया, 2 आया शेषफल। देखिए 2 को उतारने के बाद अगर भाग ना जाए तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और यही 2 शेषफल है, यानी ये संख्या जो है 5462 संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला पॉइंट है 4 से विभाजन का नियम, ठीक है। 4 से विभाजन का नियम क्या होता है कि कोई भी दी गई संख्या 2 6 9 2, ठीक है, जैसे अगर एक संख्या ले लें, ठीक है, 2692, इसको अगर चेक करना हो कि ये क्या है 4 से विभाजित होगा या नहीं, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए, अगर 4 से विभाजित हो जाए तो समझ जाओ कि पूरा पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 4 3 के 8, 4 3 12, ठीक है, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो गया है 4 से। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है 4 से विभाजित होगा, ठीक है। या तो इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 2692 को 4 से भाग दिया जाए, 4 24, 2 कट गया 9, 4 7 28, 1 2 4 3 12, ठीक है। हम लोग भाग करके भी चेक कर लिए कि ये 4 से पूरा 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 कट जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए। अगला एग्जांपल है 1 2 4 6, ठीक है। अब इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो 4 से विभाजन का नियम क्या होता है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो समझ जाइए कि पूरा पूरा नंबर जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इकाई और दहाई से बनी संख्या यानी कि यही दोनों 46 को हम 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, क्या पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरा नंबर जो है 4 से विभाजित नहीं है। अगला पॉइंट है 5 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन का नियम क्या होता है कि कोई भी दी गई संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 6 9 7 5, ठीक है। देखिए इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है, ठीक है, इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। अगर 9 7 5 6, अगला एग्जांपल 9756 है, इसमें देखेंगे हम लोग इकाई अंक क्या है? 6 है। तो अभी नियम में क्या बताया गया है कि संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। अगर 0 रहेगा और 5 रहेगा तभी विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 6 है, तो ये जो है 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग 1 2 5 6 0, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग इस संख्या में इकाई अंक क्या है? 0 है।
नियम में क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या जो है पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या को देखेंगे हम लोग, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। 6 से विभाजता का नियम, 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, कोई भी संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो इसका मतलब वो 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे 6 है, इसका फैक्टर कर लेंगे यानी गुणा, इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कटेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 9 3 5 9 3 3 0, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। इसको देखिए, पहले सबसे पहले चेक करिए कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजता का नियम क्या बताए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 4 6 8 हो, वो संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब 3 से हम लोग चेक करेंगे। 3 से विभाजता का नियम हम क्या बताए हैं कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यानी 9 + 3 + 3 + 0, अगर ये जो है इसका योग अगर 3 से कट जाए तो समझ जाइए कि ये पूरा नंबर जो है 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको हम जोड़ लेंगे, 9 6 15, 15/3 हो गया, 3 5 15, यानी ये 3 से जो है पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि 6 से भी कटेगा, ठीक है। यानी 6 से विभाजता का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है वो संख्या 6 से कटेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 कम 6, 3 3 6 5 30, 3 हो गया, 3 6 5 30, 3 0 6 5 30, कट गया। अगला पॉइंट है 7 से विभाजता का नियम, 7 से विभाजता का नियम, ठीक है। 7 से विभाजता का नियम क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 343 है, ठीक है, अगर हम एग्जांपल में लें 343, तो 7 से विभाजता का नियम यही कहता है कि इकाई अंक का डबल, इकाई अंक का डबल करिए, सबसे पहले कितना हो जाएगा 3 गुना के 6, और जो बाकी के जो बची हुई संख्या है, ठीक है, बची हुई संख्या कितनी है 34, 34 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। अगर 34 में से 6 को माइनस करने के बाद जो संख्या आया उसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से भाग दीजिए, अगर ये कट जाएगा, ठीक है, अगर ये कट जाए तो समझ जाइए कि पूरा नंबर जो है 7 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, 9 3 5, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल है 9 3 5 यानी 935, ठीक है। 7 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक का डबल यानी 5 गुणे 2, कितना हो गया 10, और जो बाकी की बची संख्या है, इकाई अंक को छोड़ के जो बाकी की बची संख्या है यानी 93, 93 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 83, ठीक है। अब 83 को चेक करिए कि क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 एकम 7, 1 बचा 3, 7 एकम 7, 7 4 7 6 13, यानी ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। 8 से विभाजता का नियम देखते हैं हम लोग। तो 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, जैसे 3 5 4 8 0, जैसे एग्जांपल में हम ले लिए कि 35,480, ठीक है, ये एक संख्या है, इसको मुझे चेक करना है कि क्या है 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो 8 से विभाजता का नियम यही कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, इन तीनों से बनी संख्या यानी 480 हुआ, इन तीनों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाए, इन तीनों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाए तो समझ जाइए कि पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 8 6 48, कट गया 0 0, ठीक है, ये हो गया 60, ठीक है, यानी 60 बराबर कट गया, यानी पूरा विभाजित हो गया।
जब ये 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो समझ जाए कि पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 2496। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 2496। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 से विभाजन का नियम यही कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या। तो इकाई दहाई सैकड़ा से क्या बन रहा है संख्या, 4496 बन रहा है। ठीक है, 496। तो इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए, 8 से 48, 1 8 के 16। ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइए कि पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजता का नियम। ठीक है, 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइए कि पूरा नंबर जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 2 7 3 5 1। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 27,351। ठीक है, तो ये इसको हमें चेक करना है कि क्या 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो 9 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 2 + 7 + 3 + 5 + 1 अगर 9 से कट जाए। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 2 9 5 3 8 1 9 यानी 18/9 हो गया। इसको हम काटेंगे, 9 दूना के 18। ठीक है, यानी 2 से जो है यानी 2 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 9 से पूरा डिवाइड हो जाए यानी पूरा कट जाए तो समझ जाइए कि ये पूरा नंबर जो है 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 5 4 2 7 6 3। ठीक है, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या ये नंबर जो है, क्या है संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 5 + 4 + 2 + 7 + 6 + 3 अगर सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो समझ जाइए कि पूरा नंबर जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। इसको चेक करिए कट रहा है कि नहीं। इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 7 2 9 36 9, ये हो जाएगा 27/9 9 3 27। यानी देखिए ये 9 से पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगला नियम है 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम। ठीक है, 10 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वो संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे 9 6 5 0। ठीक है, अब इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 10 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 4 6 5 3 ये संख्या, इस संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है, इस वजह से ये संख्या जो है 10 से जो है पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 9 6 3 3 5 0। ये संख्या भी जो है 10 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इकाई अंक 0 है। ठीक है, अगला नियम है 11 से विभाजता का नियम। अगला नियम है 11 से विभाजता का नियम। अब 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 2 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 12,321। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 11 से विभाजता का नियम ये कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग क्या कहता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। देखिए, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, यदि 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, 11 का गुणा जाए। ठीक है, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए।
तभी जो है वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 2 3 12,321। इसको देखिए, सम क्या पहले दिया है, विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए विषम स्थान कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 1 है, ठीक है, 1 है, 3 है और 1। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना, 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। तो 11 के व्यवस्था का नियम यही कहता है कि अगर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो या तो 0 आए या तो 11 का गुणज है। तो ये ना तो 0 है ना ही 11 का गुणज है, ठीक है, इसलिए ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 1331। 1331, इसको हम लोग चेक करते हैं क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो 11 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, देखिए विषम स्थान कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है, ठीक है, इसके अंकों का योग यानी 1 प्लस 3 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थान कौन कौन सा है, देखिए ये पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे है, ठीक है, दूसरे स्थान पे इसलिए वो सम स्थान है और ये चौथे स्थान पे इसलिए ये सम स्थान है, तो जाएगा 3 प्लस 1। देखिए 4 माइनस 4, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो ये ना विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो या तो 0 आए या तो फिर 11 का गुणा जाए। देखिए इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए जो है ये वाला नंबर जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है।